call is now being recorded. बच्चे तो आप सबको पता है कि फर्स्ट चैप्टर आपका कंटिन्यूड है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में बच्चे हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि डेसिमल्स के क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, उसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, वो हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, क्या 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 उसमें फर्दर चीजें होती है। तो पहले बच्चे हम देख लेते हैं कि जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वो हमने क्या कंप्लीट किया था, वो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में पढ़ा था। तो बच्चा जब हमने देखा था कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे या फिर जो हम डिवीजन कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे। एक छोटा सा नंबर लेते हैं जिसे हम 2.5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसका, 100 का। तो बच्चा क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस नंबर को ऐसे जज करते हैं कि इसके पास कोई भी डेसिमल है ही नहीं। ओके, जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे डिजिट्स का जिसमें एक में आपका क्या है, एक में पॉइंट है या फिर एक में डेसिमल है या दोनों में डेसिमल है। ओके, तो दोनों ही तरह के जो नंबर है बच्चा हम उन्हें कैसे कंसीडर करते हैं, सबसे पहले उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं विदाउट डेसिमल। तो हम जब इसका विदाउट डेसिमल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 100। ओके, अब जब हमने इसका विदाउट डेसिमल क्या कर लिया, मल्टीपल कर लिया, फिर हम देखते हैं कि जो नंबर है बच्चा वो डेसिमल कितने नंबर आफ्टर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा जो हमारा डेसिमल है बच्चे वो क्या आ रहा है, 1 नंबर के बाद। तो हमेशा याद रखना बच्चे कि जो हमारा नंबर होता है वो हम कहाँ से देखते हैं, वो हमेशा राइट साइड से देखते हैं। तो हाँ बच्चा, यहाँ पर 1 के बाद का डेसिमल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो डेसिमल है वो 1 के बाद हो जाएगा। और नहीं बच्चा 2.500 थोड़ा ना होगा। तो देखो यहाँ पर 1 डिजिट बाद डेसिमल है तो यहाँ पर भी 1 डिजिट बाद ही डेसिमल होगा ना बच्चा। तो यहाँ पर 1 डिजिट हम कहाँ से लेंगे, राइट साइड से, क्योंकि काउंट भी हम राइट साइड से ही करते हैं। ओके बच्चे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा। तो एक चीज और याद रखना बच्चा कि अगर डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 0 ही है, कोई अदर डिजिट नहीं है, तो इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। There is no significance of these 0 which comes after the decimal. Okay? तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपका क्या आएगा, 250 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चे? हाँ बच्चा। मैम ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 है तो ये 25 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। हम इसका दूसरा तरीका भी बता देते हैं। ओके, वैसे बता देती हूँ। अगर आपको ऐसे करना है तो मैं ऐसे बता देती हूँ। करना क्या है बच्चा, अगर आपको दूसरे तरीके से करना है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये डेसिमल हटा देते हैं। डेसिमल हटाना तो हमें आता ही है। इसके नीचे हम क्या मानते हैं, 1, और ये डेसिमल को हम हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जितने नंबर इस डेसिमल के बाद है उतने 0 आपके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये 10 है और 10 से ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तब भी 250 आ जाएगा। ओके, 150 नहीं बचा, 250। ओके, तो इस तरह से हम दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको एक और मल्टीप्लिकेशन बताते हैं जिसमें दोनों डिजिट में क्या हो, डेसिमल। तब हमें क्या करना होता है बच्चा, हम याद रखेंगे, पहले तरीके से बता देती हूँ मैं, दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ। जैसे इस बच्चे ने पूछा, वेरी गुड बच्चा, आपने कुछ अलग सोचा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं बच्चा, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले तरीके में नंबर्स का विदाउट डेसिमल। तो हम 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, 225 आएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चे, डेसिमल के डिजिट्स गिनते हैं कि कितने बाद आ रहा है। यहाँ पर राइट साइड से हमेशा काउंट करते हैं, कितना आ रहा है, 1 डिजिट बाद आ रहा है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1 डिजिट बाद आ रहा है। दोनों क्या आ जाएगा, 1 और 1 क्या आ जाता है बच्चा, जितना अलग अलग नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली जो इसका आंसर आएगा बच्चा वो कहाँ आएगा, ये यहाँ पर डेसिमल आएगा, 2 डिजिट बाद डेसिमल आएगा। ठीक है बच्चे, अब दूसरे तरीके से हम आपको बता देते हैं। क्या क्वेश्चन है, 1.5 और 1.5। तो सबसे पहले हम इसके नीचे क्या मानते हैं, 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हटा के ये भी हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। ठीक,
अब आप चाहे इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको कट करके कर लो, एक ही बात। हम सीधा सीधा कर लेते हैं। तो 15 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे कितना आएगा 225। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा 100। और जब हम 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा 2.25। तो दोनों तरीके में से दोनों ही आप अपना सकते हो। अगर ये वाला तरीका अपना रहे हो तो आपको क्या करना है, हम दोनों नंबर्स के डेसिमल का पोजीशन काउंट करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर वन पोजीशन आफ्टर आ रहा था, 1 डिजिट आफ्टर, यहाँ भी 1 डिजिट आफ्टर आ रहा था, तो क्या हो जाएगा बच्चा 2 डिजिट आफ्टर हो जाएगा। हाँ, 15 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, वो अलग बात है बच्चा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चे डिवीजन के बारे में, कि हमें डिवीजन कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीख लिया, डिवीजन भी हम सीख लेते हैं। तो बच्चा मान लो हमें क्या करना है, इसमें हमें डिवाइड करना है 10 से। ठीक, क्या करना है, हमें इसमें 10 से डिवाइड करना है। हम बच्चा क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में आपका अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि पॉइंट जितने जीरो हैं उतने पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक जीरो है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक जीरो शिफ्ट हो जाएगा। शॉर्टकट बता रही हूँ मैं बच्चा, मैं लॉन्ग कट भी बता दूंगी। तो आपका अगर हम 10 से या ऐसे किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिनमें जीरो है, तो जितने जीरो होते हैं उतने ही पोजीशन आपका डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा। सिर्फ जीरो ही है तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर 1.45 हो जाएगा, क्योंकि एक ही जीरो है। यहाँ पर देखो 2 जीरो है, तो डेसिमल 2 लेफ्ट में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 0.145। ठीक है, नॉर्मली भी बता देते हैं हम आपको करना, कि मान लो हमें क्या करना है, 25 को डिवाइड या 2.5 को डिवाइड करना है 5 से। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, विदाउट डेसिमल इसको क्या करेंगे, काउंट कर लेते। ठीक है, विदाउट डेसिमल हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया 5। और हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो डेसिमल है वो जो आपका आ रहा है वो क्या है, लेफ्ट से, सॉरी, जो आपका लास्ट डिजिट है उससे 1 लेफ्ट में। तो यहाँ पर भी हम करेंगे, ये डिजिट है इसके इधर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, तो इसके आगे हम 0 लिख सकते हैं। तो क्या बच्चा 12.5 तो नहीं आएगा, 0.5 आएगा। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बच्चे, डिवाइड कर रहे। ठीक है, इतना समझ आया बच्चा। चलो ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमें इसे 4 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं बच्चा, सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं विदाउट डेसिमल। तो कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 हम लिखेंगे, हाँ बच्चा इसके बाद फोल्ड करते हैं, तो 4 आ जाएगा, कितना आएगा 1, और फिर नेक्स्ट करेंगे तो कितना आएगा 1। ये आपका कितना आ गया 411। अब यहाँ पर कितना है, 2 डिजिट बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हम लेफ्ट से मतलब राइट साइड से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट बाद। ओके बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, वरना आप फोल्ड में क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। मैम एक बार और समझा दो। कौन समझा बच्चा, मैम यही वाला, नीचे वाला होगा। करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, डेसिमल को कंसीडर ही नहीं करते। यहाँ पे डेसिमल लिया है, इसको देखो ही नहीं, ये राइट। ठीक, हम क्या करेंगे, नॉर्मली 644 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर लिया, कितना आया 411 आया, तो हमने लिख दिया। अब डेसिमल को हम देखेंगे कि वो डेसिमल जो था वो किस पोजीशन पे था, और हमेशा जो पोजीशन देखी जाती है वो राइट एंड से देखी जाती है, किसी भी नंबर के राइट एंड से देखी जाती है कि कितने डिजिट आफ्टर डेसिमल की पोजीशन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 1 ये 2 डिजिट बाद डेसिमल आना चाहिए, तो वो अपनी पोजीशन डेसिमल कभी भी नहीं बदलता है राइट एंड से। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 डिजिट बाद आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या गया 4.1। लेकिन अगर हम 10 या फिर 0 से डिवाइड करते हैं तो आपकी पोजीशन जरूर चेंज होती है। और कैसे चेंज होती है बच्चा, कि अगर एक 0 आ रहा है तो एक पोजीशन शिफ्ट होगा, 2 0 आ रहा है तो लेफ्ट साइड में 2 पोजीशन शिफ्ट होगा। और अगर यहाँ पर 3 0 आ रहा होता
तो आपका जो डेसिमल था वो आपका क्या हो जाता, वो 3 पोजीशन शिफ्ट हो जाता, क्या होता 1.401। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, होल में क्वेश्चन करेंगे फिर नया क्वेश्चन देखो बच्चा। क्वेश्चन आपका क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर डिवीजन हमें नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है 93.67 से किसमें 1000। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, हो जाए तो कर लेना जल्दी में, आंसर गलत नहीं करना। पोल मैंने ऑन कर दिया बच्चा, आप देख लेंगे जो भी आंसर आएगा आप कर बच्चा, सोच समझ के आंसर करेंगे, गलत आंसर नहीं करना है। वेरी गुड बच्चे, बच्चे आंसर कर रहे हैं, सारे बच्चे आंसर कर देंगे बच्चा। ओके ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा सोच समझ के करेंगे बच्चा, गलत नहीं करना। आराम से करो बच्चा, टेक योर टाइम, पर सही करना। होगा मैम। ओके बच्चे, वेरी गुड। जिसने कर लिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्योंकि अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया। मैम हाँ ये बच्चा, 93 के बाद पॉइंट है। हाँ बच्चा 93 के पॉइंट के बाद पॉइंट है, फिर 6 7। ठीक है, बच्चा अभी भी 10% ने आंसर नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी आंसर कर दोगे। बच्चे देख के आंसर करने, गलत नहीं करना है। बच्चा अभी भी 6 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो, मैं 30 सेकेंड बाद काउंट करना स्टार्ट कर। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जो 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं करे हैं जल्दी से कर। 5 4, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो जिसने नहीं किया। 3 2 और 1। बच्चा आप लोग गलत क्यों कर रहे हो, कम से कम 10 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, इतना तो नहीं है बच्चा, आप लोग तो समझ गए थे अभी। देखो क्या करना है बच्चा, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम विदाउट डेसिमल सिर्फ डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 7 6 और 3 जीरो, ऐसे करते हैं ना जीरोस वाला। अब यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था वो हम कहाँ से देखते हैं, राइट साइड से देखते हैं। तो राइट साइड से 2 डिजिट आफ्टर आपका डेसिमल है, तो 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल लगा दो, ये 1 डिजिट, ये सेकेंड डिजिट, और यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा। और डेसिमल के बाद के जीरोस का कोई मतलब नहीं होता अगर इसके एंड में कोई जीरो के अलावा डिजिट नहीं आ रही है, तो इन जीरो का इसको कुछ मतलब नहीं रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 9 3 6 7 0, ये आंसर होगा, भी आंसर होगा ना बच्चे। आप लोग समझ गए, जिन्होंने गलत आंसर दिया समझ आया बच्चा कि कैसे करना था। होगा क्या बच्चा, मैम सी होगा। नहीं बच्चा सी क्यों होगा, यहाँ पे देखो 3 जीरोस है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरोस आएंगे, और डेसिमल तो 2 डिजिट बाद है,
तो 2 डिजिट बाद लगेगा ना डेसिमल, 1 डिजिट सेकंड डिजिट तो यहाँ आएगा डेसिमल, यहाँ थोड़ी ना आएगा बच्चा। फिर अगर यहाँ पर डेसिमल इस तरह होता 9767 तब 3 होता बच्चे, क्योंकि 4 डिजिट बाद आता है ना तब, तो आपका 4 हो जाता। बच्चा अगर किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लेना, ठीक है, आप डाउट पूछ सकते हो ऑन करके, पर ऑफ कर लिया करो उसके बाद। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे, किसके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर्स होते क्या है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नंबर को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर पढ़ा था, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जिसमें आपका 1 से स्टार्ट होता था और कहाँ तक जाता था, इंफिनिटी तक जाता था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चा, उसके बाद हमने होल नंबर पढ़ा था। हाँ, ये इसके होल नंबर पढ़ा था, तो हमने क्या बताया था कि होल नंबर में, मतलब मैम ने बताया होगा कि होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं और हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका होल नंबर है, जिसमें आपके नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं और आपका 0 भी आ रहा है। सेम बच्चा अगला जो टाइप है वो क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। इंटीजर में हमारा क्या होता है बच्चे, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं और 0 भी आता है और फिर इनके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक। तो इंटीजर्स में आपका क्या आता है, ऋणात्मक, सॉरी नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर, तीनों टाइप के नंबर होते हैं। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक देखा कि इसमें कहीं भी फ्रैक्शंस नहीं आते। हम पहले पढ़ चुके हैं ना बच्चा, फ्रैक्शन इस फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, या जो डेसिमल्स है, पॉइंट वाले नंबर्स हैं, वो इन 3 टाइप्स में नहीं आते। तो ये 3 टाइप में भी तो नहीं बच्चा, आज मैम नहीं है, ये 3 टाइप भी तो हमें किसी ना किसी कैटेगरी में रखने होंगे। हम देखते हैं बच्चे, इनकी कैटेगरी को देखते हैं कि क्या होगा, ठीक। तो अभी हमने देखा कि जो पी वाई क्यू की जो कैटेगरी है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की कैटेगरी है, इन नंबर को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि बच्चे क्या, कि जो भी पी वाई क्यू के फॉर्म के नंबर्स होते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के नंबर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चे, फ्रैक्शन कहते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, जो फ्रैक्शन होते हैं ना, उन्हें ही, इसी रूप के, इसी फॉर्म के जो नंबर होते हैं, उनको ही हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन हमने देखा था कि फ्रैक्शन में एक मिक्स फ्रैक्शन भी होता है, जो आपका इस फॉर्म का नहीं होता, तो ये आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो जो भी आपके पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे, वो आपके रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन जल्दी से देख लेते हैं। क्या होता है बच्चा, एक नंबर, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, ठीक है। अगर वो डेसिमल के फॉर्म में भी लिखा है, तो अगर हम उस डेसिमल को किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका रैशनल नंबर होगा, ओके। तो पहली बात बच्चा, रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। बट क्या सारे नंबर होते हैं, नहीं। एक चीज, एक कंडीशन हमेशा याद रखनी पड़ती है आपको, कि क्या कंडीशन, कि आपका जो क्यू है, ठीक है, जो क्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। द ओनली कंडीशन विच इज पुट इन दैट कंडीशन इज कि जब हम किसी भी नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखें, तो क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्यू कांट बी 0, ओके। चलो, और हाँ, एक और चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब हम रैशनल नंबर लिखते हैं, तो जो आपका पी और क्यू रहता है, क्यू 0 नहीं हो सकता, बाकी जो पी और क्यू रहते हैं वो हमेशा इंटीजर ही रहते हैं। इस तरह का नंबर आपकी किसमें, आपके रैशनल नंबर में नहीं आता। आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डेसिमल हटाना पड़ेगा। ये जो पी और क्यू के फॉर्म में बनेगा, वो हमेशा कैसे होंगे, वो हमेशा इंटीजर ही होंगे, ठीक है। 1.5 डिवाइड बाय 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज p
एंड क्यू इज नॉट अ इंटीजर। इतना समझ आया बच्चा? दो कंडीशन ऐसे मान सकते हो। पहली कंडीशन क्या है कि क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होता है कि पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर। ठीक है, वैसे क्यू में जीरो नहीं आता, बच्चे बता रहे वो भी क्या होता है। ठीक है, पी और जो क्यू है वो आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और क्यू में एक इंटीजर हम शामिल नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते, दैट इज क्यू। बच्चा प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कि 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये किसी और से कट नहीं सकते, किसी और से इसका डिवीजन नहीं हो सकता 1 और खुद के अलावा। और कंपोजिट क्या होते हैं बच्चे, कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिन्हें हम 1 और इटसेल्फ के अलावा, खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बच्चा लीप पे है वो, यहाँ पे देखो बच्चा। अब हम क्या देखते हैं बच्चा, जो रैशनल है ना, रैशनल किस वर्ड से आया, इसको ध्यान से देखो। रैशनल आपका क्या है, रैशनल में ये आपका जो वर्ड आता है वो रेशियो आता है। रेशियो का मतलब क्या, हाँ 3 हो गया, 5 हो गया, 13 जो प्राइम नंबर है, ये आपका किससे आता है, रेशियो से आता है। रेशियो तो हमें पता ही है किस फॉर्म में होता है, हमेशा इस फॉर्म में होता है, 3/4 रेशियो, 5/8 रेशियो, इसी तरह लिखा जाता है। हाँ इस तरह लिखते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये रेशियो से आया हुआ है वर्ड। जैसे p/q को हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेशियो हम p और यहाँ पर q लिख सकते हैं। पर इसका दूसरा फॉर्म जो होता है वो ये होता है, q कभी पर जीरो नहीं होता और इसलिए इसको रैशनल कहा जाता है। अगर मैं बोलूँ कि 3/2 के रेशियो में, तो रेशियो एक तो इस तरह से लिखा जाता है बच्चा, दूसरा हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाएगा क्या बच्चा, मैम, रेशियो में? रेशियो बच्चा ये होता है, देखो जब हमें लिखना है कि 3 और 2 का रेशियो, तो हम क्या लिखते हैं, 3:2। ओके, और इसी रेशियो का दूसरा फॉर्म जो होता है बच्चा, वो होता है अपॉन में। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3/2। इसको भी हम कहते हैं कि 3 और 2 के रेशियो में। ओके, और ये वाला नंबर p/q के फॉर्म में हो जाता है, इसलिए ये आपका रैशनल बन जाता है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो 3/5 हुआ, 9/2 हुआ, 11 कितना हुआ, 11/13। बच्चे आप आगे मत लिखो, पूरा रैशनल, पूरा आपको प्राइम नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे ध्यान रखो। फिर आपका क्या हो गया, p/q के फॉर्म में है और q जीरो नहीं है, तो रैशनल हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि आपका p/q के फॉर्म में है और यहाँ पर आपका क्या हो गया, 2 आपका कैसा है, जीरो नहीं है, और दोनों ही कैसे नंबर से, इंटीजर्स है। ये सारे किसके एग्जांपल हो गए बच्चे, रैशनल नंबर के एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चे। यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिख रहा है 4, ठीक है, 7/8, 1/5 और √5। तो पहला वाला नंबर देखो, क्या हम इसको p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते। कैसे, 4 के नीचे 1 मान लेंगे। हमारी दो ही तो कंडीशन थी कि दोनों इंटीजर होना चाहिए है और q जीरो नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये मतलब 4 को हम जब 4/1 लिखेंगे तो वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर क्या है, 7/8, 7 आपका इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, दोनों q की जगह पे जीरो भी नहीं आ रहा, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। मतलब 7/8 भी आपका क्या है बच्चा, रैशनल नंबर है। अब इसको देखते हैं 1.5 को। अभी तो ये पॉइंट में है, इंटीजर में तो है नहीं, तो क्या हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में? बिल्कुल, हमने करा भी है। कैसे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हटाओगे तो एक 0 आएगा, और 15/10 या फिर 3/2 कर देते हैं बच्चे, बाद में करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप क्लास के एंड में पूछ लेना बच्चा, मैं क्वेश्चन कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3/q, p/q के फॉर्म में, दोनों आपका क्या है, दोनों इंटीजर हैं, और यहाँ पर आपका जीरो भी नहीं आ रहा। तो 1.5 भी आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन बच्चा √5 की जब हम बात करते हैं, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, लेकिन -7, हाँ बच्चा वो भी है, देखो ये इंटीजर है ना,
7 तो इंटीजर है और 8 भी इंटीजर है और क्यू 0 नहीं है, दो ही तो कंडीशन थी बच्चे हमारी, तो दोनों ही फुलफिल हो गई, तो वो इंटीजर है, मतलब वो रेशनल है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चा, हमने इंटीजर चाहिए यहाँ पर, तो क्या √5 इंटीजर में आता है? नहीं, इंटीजर में हमने देखे थे कि पॉजिटिव काउंटिंग नंबर आते हैं, नेगेटिव काउंटिंग नंबर आते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर का नेगेटिव आता है और 0 आता है। इस फॉर्म के क्वेश्चन, तो इस फॉर्म के नंबर तो हमने देखे ही नहीं इंटीजर में, तो जब इंटीजर ही नहीं बन रहा है वो, तो आपका रैशनल नंबर भी नहीं होगा। ओके, तो √5 के अलावा सारे के सारे इंटीजर्स, मतलब रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ तक समझ आ गया बच्चा? अब एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है बच्चा, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट ही वो है, क्या जीरो जो है, क्या ये प्राइम जीरो जो है वो रैशनल नंबर है या फिर नहीं? ठीक है, तो जीरो जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं, ये आपके एनसीईआरटी की जो फर्स्ट है उसमें भी दिखा। बच्चा हमने आपको दो कंडीशन बताई। हाँ बच्चा, मैम √5 रैशनल नंबर कैसे नहीं है, एक बार समझाना। देखो भाई बता दे, दो कंडीशन हमने आपको बताई। रैशनल नंबर कब हो सकता है? जब वो p/q के फॉर्म में हो, q 0 ना हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरा, p और q जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, दैट शुड बी अ इंटीजर। इंटीजर आपको पता है ना कौन कौन से नंबर होते हैं? जो आपके काउंटिंग नंबर है वो होते हैं, 0 होता है, और अगर काउंटिंग नंबर के साथ में हम नेगेटिव लगा दे तो ये भी इंटीजर होते हैं। क्या वहां पर √5 कहीं आया था इंटीजर में? बताओ बच्चा, नहीं आया था। तो अगर हमने इसको p/q के फॉर्म में बदल लिया p और q, लेकिन यहाँ इसका जो p है वो तो इंटीजर है ही नहीं ना बच्चा, तो यहाँ पे देखो सेकेंड वाली कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही, तो वो हो ही गई नहीं बच्चा। जो पाई है बच्चा, π/1 जो है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम इंटीजर में नहीं बदल सकते। ठीक है, इंटीजर आपको सबको पता है, पाई तो इंटीजर में आता नहीं, तो इंटीजर ही नहीं है। p जब हमारा इंटीजर नहीं है तो वो आपका रैशनल नंबर भी नहीं। हाँ, हम कहाँ बात कर रहे थे बच्चा? 0 के बारे में बात कर रहे थे, तो 0/1 हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इवन यहाँ पर आप 2 भी लिख सकते हो, किसी भी नंबर से जब हम 0 को डिविजिबल करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, नहीं बच्चा आप लिखते हैं ये लगभग नंबर है, करेक्ट आंसर नहीं है ये। पाई की वैल्यू इतनी ज्यादा लंबी होती है कि उसका कुछ हो ही नहीं सकता। ये लगभग वाला नंबर है कि 3.14 डॉट बहुत सारे नंबर को लगभग हम 20/7 में लिख सकते हैं, लेकिन कोटा नहीं है 20/7। ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे थे बच्चे? तो हम इसको p/q के फॉर्म में हमने लिख लिया, p हो गया q हो गया। ओके, और p और q जो आपका है वो दोनों ही इंटीजर है। 0 इंटीजर होता है, 2 या 1 इंटीजर होता है। तो देखो हमने दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली। पहला, p और q जो आपके हैं वो दोनों कैसे होना चाहिए? q 0 नहीं होना चाहिए, q तो 0 नहीं है, p का तो हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं थी, और दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो 0 के केस में आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं? दूसरी जो कंडीशन थी कि दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, वो भी आपकी फुलफिल हो गई। तो 0 बच्चा एक रैशनल नंबर होता है। इतना समझ आया बच्चा? किसी को कुछ पूछना है? बस 2 कंडीशन याद रखना बच्चे, आपके क्वेश्चन इसके कभी भी गलत नहीं होंगे। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। पहले आपको क्या कि p/q के फॉर्म में आ जाए और q कभी भी 0 ना हो। ओके, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, फिर हम पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं। और दूसरा आपका क्या होना चाहिए? p और q जो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है बच्चा, वो कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, 0, और काउंटिंग नंबर के जो निगेटिव्स होते हैं वो, और कुछ भी नहीं आता। पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, या फिर इस तरह के नंबर नहीं आते, रूट वाले नंबर नहीं आते, ये सब नहीं। बात बच्चा एक और याद रखनी है कि जो पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं ना बच्चे, डेसिमल वाले पॉइंट नंबर होते हैं, ये आपका क्या होता है? इनको p/q के फॉर्म में बदला जा सकता है। आप सबको ही पता है, इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं ना,
इसको ऊपर लिया, ये 0 हो गया पी वाई क्यू के फॉर्म में। अब तो दोनों कंडीशन हो जाएंगे कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। तो डेसिमल्स हमेशा बदले जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे केसेस में बदले जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो बच्चा, अब मैं पोल में क्वेश्चन करवा रही हूँ, आप उसका आंसर देंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? अभी भी पूछ लो। दिनेश बच्चे अपना माइक ऑफ कर लो। मैंने मैसेज वाला ऑफ कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर पता करना है, फिर मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, वहां पर आप आंसर। पोल मैंने लॉन्च कर दिया। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक रैशनल नंबर नहीं है। नहीं बताना, नहीं है बताना। वेरी गुड बच्चे, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। जल्दी जल्दी करेंगे और आंसर। ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। सारे बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चा, जल्दी जल्दी बाकी बच्चे भी आंसर कर दें। वेरी गुड बच्चे। बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया जल्दी से आंसर करो। अभी भी 13 बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। बच्चे जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे। बच्चा हम 1 मिनट और दे रहे हैं। जिसने भी रिस्पॉन्स नहीं किया है वो जल्दी से कर। आधा सेकंड और दे रहे हैं हम बच्चे, मतलब आधा मिनट और दे रहे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे 10 सेकंड बाद हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर करो। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है। जिसने आंसर नहीं दिया है बच्चा जल्दी से आंसर दे दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ 5 सेकंड बाद। बच्चे अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी करो। काउंट कर रही हूँ मैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है वो दे देगा। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चा, 1-2 बच्चों को छोड़ के सबने करेक्ट आंसर दिया। देखो अभी मैंने बताया भी था रूट के नंबर तो कभी रेशनल होते नहीं। यहाँ पे देखो ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये तो आपका हो ही जाएगा कि पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये आपका रेशनल है। जो भी पी वाई क्यू के फॉर्म में है और ये दोनों इंटीजर्स है और क्यू 0 नहीं है, वो तो रेशनल होता ही है। अब इस वाले को क्यों दिया बच्चा? जो 2 बच्चों ने ये आंसर दिया, ये आंसर कैसे हो सकता है? इसके नीचे 1 मान लो, पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, दोनों इंटीजर हैं, क्यू 0 नहीं है, तो ये तो रैशनल हो गया। यहाँ पे देखो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। 3.4 है, इसके नीचे 1 मान लो
और इसको हटा दो, पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, दोनों इंटीजर्स हो गए और क्यू जीरो भी नहीं है। लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटीजर ही नहीं है, तो ये आपका होगा ही नहीं। तो आंसर आपका क्या था? ठीक है बच्चे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, इसी पे ऐसे सही होगा, आप लोग ट्राई करेंगे और उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चा, इनमें से कौन सा एक रैशनल नंबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? ओके, अभी उसमें क्या पूछा था कि कौन सा नहीं है, विच वन इज नॉट, यहाँ पर हमने पूछा है विच वन इज। ओके, कौन सा है? तो मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा, आप इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए। इसमें रैशनल नंबर बताना बच्चा देख के। मैम हमारा गलती से गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, मैसेज में आप करेक्ट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि बहुत सारे नंबर्स में क्या होता है, रूट्स के बाहर भी नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा रूट के बाहर आ सकता है, इतना हिंट हम दे देते हैं अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो। बच्चा ये पूछना है कौन सा रैशनल नंबर है, ये नहीं कि कौन सा नहीं, ध्यान देना इस बात पर। मैम आप पहले वाले पोल की क्वेश्चन डिलीट नहीं कर रहे। क्या नहीं डिलीट करे बच्चा, वो डिलीट नहीं होता, ऊपर रहता। अच्छा ओके, मैं कर देता हूँ। घटते को लेते नहीं। तो अब डिलीट कर दिया। बच्चे अभी भी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर दो। अब मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे फिर आगे बढ़े। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। जब मैसेज ऑन कर रही हूँ मैं, अब जिसका आंसर गलत हो गया या कुछ हो गया तो आप यहाँ पे दे सकते हो, या पोल नहीं आता। देखो बच्चा, रैशनल नंबर, एक चीज और मैं बताती हूँ शॉर्टकट में, अगर रूट के अंदर कोई नंबर दिया गया और पूछा गया कि रैशनल है कि नहीं, तो जो प्राइम नंबर दिए गए ना इसके अंदर, वो तो रैशनल हो ही नहीं सकते। कोई भी रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो ये शॉर्टकट है, वैसे मैं लॉन्ग कट भी बता दूंगी, एक्चुअल तरीका भी बता दूंगी, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है और वो प्राइम नंबर है तो वो कभी भी रैशनल नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर वैसे ही रहेगा। अब नॉर्मली बता देती हूँ कैसे करना होता है। तो 2 आपका 2 और 1 हो गया, इससे तो कुछ हल नहीं हुआ। ये 3 3.1 लिख सकते हैं, इससे भी कुछ हल नहीं हुआ।
और अगर हम 4 को लिखें तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे? 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो 4 का जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे? वो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। हाँ, ऑफ कोर्स बच्चा, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ओके, ये आपका शॉर्टकट है, आपको हल ही नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सीधा देख लो, ये आपका क्या प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, हो गया। जो बचा वही आपका रैशनल है, या ये सारे रैशनल है। तो आपका क्या हो गया बच्चा? लॉन्ग कट देख लो कि हम क्या करते हैं, जो रूट के अंदर नंबर है वो आपका क्या है, वो आपका होता है, हम उसके फैक्टर्स कर देते। तो अगर वो पेयर में आ रहा है, 2 टाइम्स एक ही नंबर आ रहा है, तो वो रूट के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर देखो ये 2 टाइम्स आ रहा है, बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये जो √2 है बच्चा, इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 2 आ जाएगा। तो ये देखो 2 हो गया, और 2 को तो हम 2/1 करके p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रैशनल। ओके बच्चा, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे? वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशंस की बात करें कि रैशनल नंबर में कैसे ऑपरेशंस करे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेशंस का मतलब सबको ही पता है, देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑपरेशन। पहला आपका एडिशन होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है, और फिर अंत में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। ठीक है, ये आपके नंबर्स रहते हैं। तो पहले जब हम क्या देखेंगे बच्चा, आपका पहले हम देखेंगे एडिशन के 2 रैशनल नंबर्स का एडिशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चा एक चीज याद रखना, आप जो आपके रैशनल नंबर के एडिशन होते हैं वो बिल्कुल ही किसके तरह होते हैं? फ्रैक्शन की तरह होते हैं, क्योंकि है तो ये फ्रैक्शन ये बच्चे। तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो भी किसकी तरह ऐड होगा? वो भी एकदम फ्रैक्शन की तरह ही ऐड होगा। अब आपको फ्रैक्शन तो आता ही ऐड करना, कैसे करते हैं? जो आपके डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन के, दोनों रैशनल नंबर के, इनका हम क्या लेते हैं? इनका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले हमें क्या करना पड़ता है बच्चे? फैक्टराइजेशन। तो 3 तो प्राइम नंबर है, इसका तो कोई फैक्टराइजेशन होगा नहीं। 8 आपका कंपोजिट है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। सॉरी, ये 2 आएगा, एक का 2 और 1। ठीक, तो ये क्या हो गया बच्चा? 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको बताया कैसे लेते हैं? अगर यहाँ से एक नंबर लिखा है, सेम नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो उसको एक ही बार लिखा जाए। तो 2 2 2 और 3, इसका एलसीएम कितना हो गया बच्चा? 2। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 24। अब क्या करते हैं बच्चे? इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन या डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा बच्चा? 24 डिवाइड बाय 8, 3 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चा? 21। ओके, सेम प्रोसीजर इस साइड करेंगे कि एलसीएम को डिवाइड करेंगे किससे बच्चे? 3 से, तो कितना आएगा? 8, और 8 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चा? 40। नहीं बच्चा, 68 नहीं आता, 60। तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दो, 61 डिवाइड बाय 4। क्या आपका आंसर आ गया। बिल्कुल ही फ्रैक्शन के जैसी है, जैसे हम 2 फ्रैक्शन ऐड करते हैं, जैसे हम 2 फ्रैक्शन सब्सट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम जो आपके रैशनल नंबर है वो वैसे ही होते हैं। हाँ बच्चा, इट्स वेरी इजी। अगर आपको रैशनल वो आता है, फ्रैक्शंस आते हैं, तो आप कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। पोल में क्वेश्चन करें हम फिर। तो चलो एक क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, फिर पोल में। चलो इसका आंसर बताओ बच्चा, फिर हम पोल में क्वेश्चन कर लेते। पोल में भी पूछ लेते हैं बच्चा, ये वाला कर लो पहले, मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको समझ आ गया, फिर हम पोल। बच्चे जल्दी से इसको करो और मुझे आंसर बताओ इसका, एकदम फ्रैक्शन जैसे ऐड। क्या बच्चा? 5 है, 5 है बच्चा, वो 5। 4/5 प्लस 7/9।
बच्चा फिर से चेक करो, आपका न्यूमरेटर गलत आ रहा है, डिनोमिनेटर इज फाइन, पर न्यूमरेटर जो है वो गलत आ रहा है बच्चों। फिर से चेक करोगे? ओके बच्चा बलवान सिंह की आईडी से जो बच्चा बच्चे आप चेक करो, आपका जो न्यूमरेटर है वो गलत आ रहा है। डिनोमिनेटर इज फाइन, न्यूमरेटर इज लिटिल। बच्चे 11 क्यों आएगा? चल कोई बात नहीं बच्चे, आप यहाँ पे मैसेज कर दिया करो। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं जल्दी से बता देती हूँ, फिर हम पोल में कर लेंगे। सबसे पहले 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसका तो वैसे ही फैक्टराइजेशन नहीं होगा। 9 का फैक्टराइजेशन होता है 3। हाँ बच्चे। मैम जो ये आंसर आएगा, ये आंसर किसी भी टेबल से कट रहा हो तो काट देते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चा, अगर ये न्यूमरेट वो तो किसी भी फ्रैक्शन के साथ होता है बच्चा, किसी भी रैशनल नंबर के साथ होता है कि अगर जो न्यूमरेटर है जैसे इस तरह आ रहा है 8/60, ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन डिवीजर है, मतलब कॉमन मल्टीपल है, कॉमन नंबर से कट हो रहा है, तो काट देंगे। ये देखो 8 से ये भी कट हो रहा है और ये भी कट हो रहा है, तो दोनों ही कट जाएंगे। ठीक है, तो 1/2। बच्चे चल अब हम ये देख लेते हैं, तो हमारा एलसीएम को 45 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा बच्चा? 9। 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 36। सेम बच्चा यहाँ पे होगा 45, एलसीएम को हम किससे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चा? 5, और 5 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 35। दोनों को ऐड कर देंगे, 71 डिवाइड बाई 45। ये दोनों में तो कुछ भी कॉमन है नहीं, तो कटेगा नहीं। लेकिन अगर इस तरह से होता बच्चा, तो यहाँ पर देखो ये भी 5 से कैंसिल हो जाता, ये भी 5 से कैंसिल हो जाता, तो हम क्या करते हैं 5 से इसको कैंसिल कर देते और इसको भी 5 से कैंसिल कर देते। होता क्या है बच्चे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कभी भी कॉमन मल्टीपल्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पे क्लियर है बच्चा? क्वेश्चन करें हम बोल में। ओके बच्चा, चलो फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं बच्चा। पोल में आपको क्या करना है, सम करना है 9/5 का और 8/7 का। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, आपका हो जाए तो आप इसका आंसर पोल सेक्शन में कर सकते। क्या मैम क्वेश्चन बोलना? 9/5 को ऐड करना है 8/7। ओके बच्चे, मैंने पोल ऑन कर दिया है, जिसका भी हो जाए वो कर सकता है। बच्चे देख के करेंगे, गलत नहीं करना है। मैम ये ऐड करना है? हाँ बच्चा, सम लिखा है ना, ऐड करना है। अभी हमने ऐड ही पढ़ा, और वैसे भी लोगों में लिखते हैं 9/5 को ऐड करना है 8/7। सम का मतलब होता है बच्चा दोनों का एडिशन, का बाद का जो आंसर आता है उसे सम कहते हैं। बच्चे जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया बच्चा जल्दी जल्दी करो आंसर।
सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर किया बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। बच्चे लेफ्ट नहीं करना आपको, अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। बच्चे बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैम आ ही नहीं रहा। मैम मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, गलती से गलत हो गया चलेगा, आप मैसेज में आंसर कर। बच्चे पोल तो आ रहा है, बाकी बच्चों के पास आ रहा है, 21 बच्चों ने आंसर भी दिया है। मैम आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, मैं अभी समझा दूंगी तो आ जाएगा। ओके, आप ट्राई कर लो तब तक एक दो बार और, अगर आ जाए तो, वरना मैं समझाती हूँ। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करो, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। फाइव, 4, 3, 2 और 1। बच्चे मैं मैसेज ऑन कर रही हूँ, अगर आपका गलत हो गया है गलती से, या फिर कोई मतलब बोल ही नहीं आता, तो आप आंसर दे सकते। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो बच्चा 5 एक प्राइम नंबर है, इसका कुछ भी होगा नहीं। 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो हम एलसीएम लेंगे, इसका क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय द 7, 35। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया बच्चा, 35। अब क्या करते हैं, एलसीएम को इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे 7 और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आएगा, 36। हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सेम प्रोसीजर इस तरफ करेंगे। 35 से 7 को डिवाइड करोगे 5 और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 40 हो जाएगा। और ऐड कर दोगे तो 103 डिवाइड बाय 35। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन तो है नहीं, कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम आज का करते हैं बच्चा। आपको कहीं जाना नहीं है, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फिर यू कैन। यहाँ पर हमें क्या करना बच्चा, यहाँ पर भी हमें सम करना है, किस किस का, 13/2 का और 17/8 का सम करना है, दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चे जल्दी से, फिर मैं आपको पोल ऑन कर रही हूँ, पोल में इसका आंसर दे देंगे। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। तो आप लोगों को जल्दी से इसका आंसर करना है और सही सही आंसर करना है। बच्चा मैं पहले कहती हूँ ना, गलती नहीं करनी, जल्दी में आप लोग गलती कर, सोचो समझो फिर आंसर करो। चलिए चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर हाँ ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। चलो मैं एक और हिंट दे देती हूँ, जरूरी नहीं है कि एलसीएम हमेशा दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीपल ही आए, या दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वही आए। दैट कैन बी डिफरेंट बेटा, इट डजंट मीन वो हमेशा प्राइम नंबर के केस में होता है, लेकिन यहाँ पर अगर प्राइम नंबर नहीं है तो वो नहीं आएगा। जल्दी जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
बच्चे अभी सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर दिया है, जल्दी से आंसर कर दो इस क्वेश्चन का। मैम एक बार समझाना क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चा 13/2 को आपको ऐड करना है 17/8 में, दोनों का एडिशन करना है बस। बच्चा अभी भी 10 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कर दो बच्चे। चलो मैं बता रही हूँ बच्चा, मैं आधा सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दो फिर हम आगे बढ़े। बच्चे माइक ऑन है किसी का? बच्चे मैं आधे सेकंड बाद काउंट करना स्टार्ट करती हूँ, आप जल्दी से काउंट कर लेंगे, मतलब जल्दी से आंसर कर देंगे। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 और 1। चलो बच्चा अब यहाँ पर हम आंसर बता देते हैं आपको जल्दी से। अब बच्चे होमवर्क याद रखना आपको 22.1 और 22.2 आपका होमवर्क है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 2 का तो आपका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। 8 का जो फ्रैक्शन होगा या फिर फैक्टर्स होंगे वो होंगे ये, तो हमें भी नहीं होगा बच्चा, मैंने आपको वो भी दिया था। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर एक बार 2 लिखा है तो इस नंबर का ये 2 भी कैलकुलेट हो गया, ये भी ज्वाइन हो गया और ये भी, तो अब कितने 2 बचे? 2 और 2 बचे, तो ये भी लिख देंगे। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 8 आएगा, तो ये 8 आया, तो अब 8 में 2 से डिवाइड करोगे तो 4, और आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 52, जिसमें यहाँ पर करोगे 8 से तो 1 आएगा, और 1 का 17 में करोगे 17, दोनों ऐड हो गया तो कितना आया बच्चा 69 डिवाइड बाय। ये आंसर आया। मैम नहीं आया समझ में। क्या बच्चा? मैम नहीं आया। मैं समझाती हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, जिसको समझ आया यू कैन लेफ्ट बच्चा, ये आपका होमवर्क है। बच्चे आप रुक जाओ, मैं आपको समझा, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आपका बोल हो गया। होमवर्क नोट कर लो बच्चा, 22.1 और 22.2 आपका होमवर्क है, जल्दी से नोट कर लेंगे। देखिए आप रुकेंगे, मैं आपको अभी समझा देती हूँ। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट। बाकी बच्चे जा सकते हैं, गुड नाइट बच्चे।